मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? ओ, आंटी जी घर पर हैं? का हुआ रे नल्ला? काहे उधम मचा रहा है? कोनो पहाड़ टूट पड़ा है? पहाड़ टूटा कहाँ है, पहाड़ तो खड़ा है। क्या बोला? मैंने कहा आंटी जी प्रणाम। हाँ खुश रहो। बस आंटी जी हम तो खुश खुर्रम हैं, आप बताइए। हाँ तो खुश होता अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को पकाया तो मत करो। आंटी जी मैं आपको पका रहा हूँ। तो अभी क्या कर रहे हो? पका नहीं रहे हो? पर एक बात कहना चाहूंगा, मुआफ कीजिएगा, आप बड़ी दिलचस्प शख्सियत रखती हैं। चमचागिरी काहे कर रहे हो? सीधा मुद्दे पे आओ ना। मेरा एक दोस्त है जो बिल्कुल तिवारी जी की तरह है, और उसकी बीवी है जो बिल्कुल भाभी जी की तरह है। तो जो मेरा दोस्त है उसकी बीवी एक लंबे अरसे से मायके गई हुई है। तो हम क्या करें? पूरी बात तो सुनिए। हाँ सुना। जो मेरा दोस्त है जो तिवारी जी की तरह है, उसका एक नौकर है जो टिल्लू की तरह है। वो अपने नौकर के साथ सो रहा है। अरे तुम्हारा दोस्त अगर अपने नौकर के साथ सो रहा है तो तुम्हारे गुर्दे काहे लाल हो रहे हैं? मेरे गुर्दे इसलिए रेडिश हो रहे हैं थोड़े से कि जो मेरा दोस्त है उसके नौकर ने उस पे शोषण का केस ठोक दिया है, और मेरा दोस्त इस वक्त हवालात में है। हाँ तो जरूर तुम्हारे दोस्त ने अपने बेचारे नौकर के साथ में कोनो ऊंच नीच की होगी। Exactly, that's the point I'm trying to prove. Actually, उसमें इस गरीब की क्या गलती? भाई, इसकी बीवी एक लंबे अरसे से मायके गई हुई है, वो बहक सकता है। He can make a mistake in a weaker moment. He must have done something wrong. अरे पर तुम ये कहानी हमको काहे सुना रहे हो? मैं कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं कि जो तिवारी जी की सिचुएशन है मेरे दोस्त से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। मेरा दोस्त अपने नौकर के साथ सो रहा है, तिवारी जी टिल्लू के साथ सो रहे हैं। कल को अगर तिवारी जी ने भी मेरे दोस्त की तरह अपने नौकर के साथ कोई ऊंच नीच हरकत कर दी तो आपका ये जो गोल मुंह है आप किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, बल्कि ऑलमोस्ट हुक्म है कि आप प्लीज भाभी जी को फौरन से पेशतर बुलाइए। नमस्ते आंटी, प्रणाम। मोटी हाथ के हथौड़ा। अरे वो कहाँ रह गए थे तुम? नहीं, बाहर बैठा था। यार अन्नू, तुम ये तिवारी जी को एंटरटेन करना बंद करो। अरे मैं कहाँ एंटरटेन करती हूँ उनसे? मैं थोड़ी ना उनके घर जाके बोलती हूँ मेरे घर आइए, वो खुद ही टपक पड़ते हैं। उनको घर में घुसने मत दो, मैं बाहर बोर्ड लगाने जा रहा हूँ, डॉग्स एंड तिवारी आर नॉट अलाउड। अरे क्या हुआ विभू, क्यों इतने खफा उनसे? यार खफा इसलिए हूँ कि वो आदमी मुंह उठा के चला आता है यहाँ पे, तुम्हें पकाता है, मुझे पकाता है। हाँ वैसे ये बात ठीक है। एक्चुअली मुझे अभी याद आ रहा है कि जब मैं अग्रवाल जी को मेल करने वाली थी तो वो टपक पड़े थे। उन्होंने मुझे अपनी बातों में उलझा लिया और मेरे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया। टाइम तो बहुत वेस्ट करते हैं वो। अरे क्या हो गया? मैं कूद जाऊंगा यहाँ से। क्या सक्सेना जी कहाँ चढ़े हुए हैं और ये क्या तमाशा लगा रखा है? भैया ये तमाशा नहीं है, ये एक बेटे की तड़प है अपनी माँ के लिए, जो कि अपनी माँ को पुकार रहा है। और आप वो इंसान हैं जिसने उस बेटे को अपनी माँ से जुदा किया है? मैं कूद जाऊंगा भैया। बोला था ना तिवारी भैया कूद जाऊंगा, कूद गया ना। जब तक आप मेरी भाभी माँ को बुला नहीं लेते मैं ऐसे ही कूदता रहूंगा, कूदता रहूंगा। आई लाइक इट। एक से एक पगलेट हमारी किस्मत में बंधे थे। भाभी जी घर पर हैं?
मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। भाभी जी घर पर नहीं है। क्यों मजाक कर रही हैं भाभी जी? हमारे सामने ही तो बैठी हैं आप। किस लिए? हमें दर्शन देने के लिए, और किस लिए? मैंने पूछा किस लिए आए हैं। ओह अच्छा, आपका तात्पर्य ये है कि हम किस लिए आए हैं? जी। बस भाभी जी फ्री बैठे थे तो सोचा आपके साथ भी थोड़ा फ्री हो ले। जैसे शिकार आएगा मैं तुझे फोन करूंगा। हाँ आ गया। क्या बात है तिवारी जी, बड़े गुंताड़े में बैठे हुए हैं। हाँ, हमारा कुछ मूड ठीक नहीं चल रहा है। लाइए अपना हाथ दिखाइए। क्यों, हमारा हाथ चाटेंगे क्या? आपके हाथ की रेखाएं देखेंगे। हमारे हाथ में रेखाएं नहीं है। क्यों, कहाँ छप गई आपके हाथ की रेखाएं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हैं? वैसे ही हमारा मूड ठीक नहीं, ऊपर से आप। अरे इसलिए उसी सिलसिले में बताने जा रहे हैं आपको। दिखाइए अपना हाथ दिखाइए। अच्छा बताइए क्या कह रही हैं हमारे हाथ की रेखाएं, बताइए जरा। गॉड, क्या हुआ भाई? गॉड, आपके हाथ की रेखाएं कह रही हैं कि आपका बुरा वक्त शुरू हो गया है। क्या बक रहे हैं आप? मैं नहीं बक रहा हूं, आपके हाथ की आधी अधूरी रेखाएं बक रही हैं। चीख चीख के कह रही हैं कि बहुत जल्दी आपका एक्सीडेंट होने वाला है और उस एक्सीडेंट में आप टै भी बोल सकते हैं। देखिए क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या कोई नास्टेदामस के रिश्तेदार हैं? कोई ना मानिए तो आपकी मर्जी है, बाकी देख लीजिए। सॉरी। भाभी जी घर पर हैं? तिवारी जी आप फिर आ गए। जी भाभी जी यूं नाराज ना होइएगा। I like it. अरे भाई माँ, ये तिवारी भैया है ना, बहुत बड़े बेरहम और झूठे इंसान हैं। हाँ, ये कहीं नहीं जा रहे हैं अंगूरी भाई माँ को लेने, कहीं नहीं जा रही ये। बस आपके साथ टाइम पास करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, झूठ झूठ। अरे नहीं भाभी जी, ये पगला झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में मत आइएगा। तिवारी जी यहाँ से चले जाइए आप। चले जाइए, और जब तक अंगूरी जी को आप लेकर नहीं आ जाते अपनी शक्ल मत दिखाइएगा यहाँ पर। प्लीज गेट लॉस्ट। भाभी जी गेट लॉस्ट। लेके आइए आप, लेके आइए अंगूरी भाई माँ को। सक्सेना जी आप ठीक हैं? भाई माँ, ये जब तक अंगूरी भाभी माँ को नहीं लाएंगे ना, मैं इसी तरह गिरता रहूंगा, अपनी हड्डियां तोड़ता रहूंगा। तुम यार तिवारी बड़े लीचड़ आदमी हो, एक आदमी की जान की परवाह नहीं है तुम्हें। तो तुम तो ससुर आदमी कहलाने के लायक नहीं है। थू। अरे दादा! I like it. अच्छा छोड़ यार, ये बता कच्चा बनियान कब ला रहा है अंगूरी भाभी को? अरे यार, कच्चा बनियान तो कब्जे में नहीं आ रहा है। मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि वो कच्चा बनियान है ना, भागा भागा जाएगा और अंगूरी भाभी को लेके आएगा। हाँ? तो बताना प्लान क्या है यार? ए बहन, उठ उठ। ये कौन को सुलाया है बगल में है? कौन है?